टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो जो पीछे वाली जो क्लास है उसमें अपन ने 15.1 को कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं 15.2 की। 15.1 जो एक्सरसाइज है वो आप ही को निकालनी है। 15.2 शुरू करने से पहले अपन को कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 15.2 में हम पढ़ेंगे माध्य और प्रसरण के बारे में। माध्य क्या होता है, तो ये जो सारे के सारे हैं, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, मतलब मध्यमान के माप होती है। प्रसरण क्या होता है, तो जो माध्य है वो हमारा माध्य है मध्यमानों के कितना पास में है या कितना दूर है उसका पता लगाने के लिए हमें प्रसरण ज्ञात किया जाता है। कि जो माध्य ज्ञात किया या माध्यिका ज्ञात की है हमने, कुछ भी अपन करेंगे तो वो जो माध्य दिया हुआ है वो माध्य का जो मान आया है अपने पास में वो मध्य मानों से कितना अंतर रखता है। अगर इसका मान कम आता है तो अंतर कम होगा, यदि प्रसरण का मान ज्यादा आता है तो अंतर ज्यादा होगा। बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य व प्रसरण। तो अवर्गीकृत का मतलब जिसमें केवल हमें x के मान ही दिए हुए हो। किसके मान दिए हुए हो बेटा? केवल x के मान ही दिए हुए हो। तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारा x बार बराबर सिग्मा x बटावा n, स्मॉल n, यानी कि अपने प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर। देखो यहाँ भी सिग्मा बोला मैंने और यहाँ भी सिग्मा बोला। ये स्मॉल सिग्मा है, वो कैपिटल सिग्मा है। कैपिटल सिग्मा का मतलब तो होता है योग, और स्मॉल सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? प्रसरण। मैथ में अपन प्रसरण मानेंगे, फिजिक्स में इसको और कुछ भी मान सकते हैं। क्या होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर बटावा एन माइनस सिग्मा एक्स बटावा एन का होल स्क्वायर। आप प्रसरण इस सूत्र के द्वारा भी याद कर सकते हो और इसके द्वारा भी याद कर सकते हो। सिग्मा स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटावा एन। वर्गीकृत आंकड़े आते हैं तो उनका माध्य और प्रसरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा एक्स बार यानी माध्य। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। प्रसरण ज्ञात करना है आपको तो सिग्मा स्क्वायर स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटावा सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। या फिर इसी सूत्र से कर दो या इस सूत्र से कर दो, दोनों में से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हो। दूसरा सूत्र क्या कहता है? यही सूत्र है बेटा ये। तो क्या हुआ? सिग्मा एफ कोष्टक एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटावा सिग्मा एफ। ये आपको 15.2 निकालने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। और अब अपन करते हैं हमारा पहला प्रश्न 15.2 का। 15.2 के पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक आपको माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य व प्रसरण आपको ज्ञात करना है। तो माध्य और प्रसरण ज्ञात करने के लिए जो पहला प्रश्न दे रखा है उसमें दे रखा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। ये आपको क्या दिए हुए हैं? प्रेक्षण दिए हुए, आंकड़े दिए हुए हैं। और इसमें किसका मान है? केवल x के मान ही दे रखे हैं। मतलब ये कौन से हो गए? अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। कौन से हो गए? ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बटावा एन। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। x के जो मान है पहला 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। इसका क्या ज्ञात करना है हमें? माध्य। माध्य का मतलब क्या हुआ? किसका मान ज्ञात करना है? एक्स बार का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? सिग्मा एक्स बटावा एन। सिग्मा एक्स बटावा एन। देखो यहाँ कई बार कई क्या करते हैं प्रश्नों में ऐसे भी लिखा हुआ होता है एक्स आई। एक्स आई का आई का मतलब क्या होता है कि हमने कितने पद लिए हैं। वहां एक्स आई करेंगे तो हमारे पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सिग्मा का जो चिन्ह आता है उसमें आई बराबर 1 से लेके 8 तक अपन कर सकते हैं।
ये पदों की संख्या के लिए आता है, तो आप इस आई को छोड़ भी सकते हो। आई भी ले सकता है, जे भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। एक्स बार ऐसा का ऐसा, ये क्या कहता है, सिग्मा एक्स। इसका मतलब हुआ राशियों का योग। क्या हुआ इसका, राशियों का योग। छोटी क्लास में होते हैं तो माध्य ज्ञात करने का या औसत ज्ञात करने का या समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। ये सूत्र वो का वही है बेटा, राशियों का योग। राशियां एक्स ही तो होती है और सिग्मा का मतलब हो गया उनका योग, एन का मतलब उनकी संख्या। तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स। एक्स कहाँ ये रहा, तो इसका हमें क्या चाहिए बेटा, योग चाहिए। करते हैं 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 2 15, 3 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30 और 2 32 का 2 हासिल का 3, 4 5 6 और 7। कितना आ गया बेटा, इनका योग 72। कितना आ गया, 72। तो जो सिग्मा एक्स है उस सिग्मा एक्स का मान कितना आया, 72 बटा हुआ एन का मान यानी राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राशियों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 72 में 8 का भाग दिया तो 8 नाम 72। एक्स बार का मान कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, प्रसरण। इसका क्या ज्ञात करना है, प्रसरण, यानी कि स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा हुआ एन। करते हैं प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए देखना, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए। तो एक कॉलम बनाया अपन ने दूसरा, और ये कॉलम किसका होगा, एक्स माइनस एक्स बार का। अब x का मान कितना है, देखो पहला मान निकालते हैं यहाँ पे। x का मान कितना है, 6। कितना है बेटा, 6। और फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमें किसका मान निकालना है, x माइनस एक्स बार का मान निकालना है। x का मान कितना है, 6, चिन्ह किसका, माइनस का। x बार का मान कितना है, 9। तो 6 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। 6 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो यहाँ अपन मोड नहीं है, ये ध्यान रखना, मोड थोड़ी ले रहे हैं, केवल x माइनस एक्स बार ही ले रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3। दूसरी बात करें तो फिर क्या आएगा, x की जगह कितना आ जाएगा, 7 माइनस 9 तो कितना आएगा, माइनस 2। फिर यहाँ 10 आ जाएगा, 10 माइनस 9 प्लस का 1। फिर 12 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। 13 माइनस 9 प्लस का 4। 4 माइनस 9 माइनस के 5। 8 माइनस 9 माइनस का 1। 12 माइनस 9 प्लस के 3। ये हो गया आपका। क्या हुआ, हमें किसका मान निकालना है, ये अगर सूत्र आपको याद है तो कोई प्रश्न करने में परेशानी नहीं है बेटा। क्या कहा है सूत्र ने, आपको किसका मान निकालना है, x माइनस एक्स बार का। x माइनस एक्स बार का आपको मान निकालना है। तो x बार हमने कितना निकाला, x बार हमने निकाला 9। कितना है बेटा, 9 आ गया x बार हमारा। तो अपन ने क्या किया, x के जो मान है उसको x बार में से x बार का मान घटा दिया। इन x के मान में जैसे 6 में से x बार का मान कितना है, 9 घटाए माइनस 3 आए। 7 में से 9 घटाए माइनस 2 आए। 10 में से 9 घटाए 1 आ गया। 12 में से 9 घटाए 3 आ गए। 13 में से 9 घटाए 4 आ गए। 4 में से 9 घटाए माइनस 5 आ गए। 8 में से 9 घटाए माइनस 1 आ गया। और 12 में से 9 घटाए तो 3 आ गए। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि x माइनस एक्स बार है, इसका आपको क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो बेटा। ये करते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 1 का स्क्वायर 1। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 1 का स्क्वायर 1। 3 का स्क्वायर 9। देखो जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो माइनस वाली संख्या का भी वर्ग प्लस होता है और प्लस वाले का तो प्लस होगा ही। तो माइनस वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वो हमेशा ही प्लस का होता है। क्यों होता है वो भी एक बार बता देता हूँ। जैसे -3 का हमें वर्ग ज्ञात करना, वर्ग का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 को कितनी बार गुणा करवाना है, 2 बार। देखो यहाँ घात कितनी है 2, तो 2 से गुणा नहीं करवाना होता है, 2 बार गुणा करवाना होता है, 2 बार गुणा करवाना होता है। 2 बार गुणा करवाया तो देखो माइनस माइनस सब जानते हो प्लस, और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ 9, तो ये 9। अब क्या चाहिए हमें, ये जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया है उसका क्या चाहिए हमें, योग, क्योंकि यहाँ इसका क्या लगाया हुआ है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है योग। तो हम x माइनस एक्स बार का जो मान निकाला है उसका योग करेंगे बेटा, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 हो गए, 28 1 29, 29 और 4 33, 33 और 5 33 और 5 38, 38 और 6 कितने हो जाएंगे, 38 और 6 कितने हुए 44, 44 का 4 हासिल की 4, 4 और 1 5 और 2 7, तो कितना हो गया 74। करते हैं प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या चाहिए बेटा, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का सिग्मा, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का क्या चाहिए हमें, सिग्मा चाहिए, यानी इसका योग चाहिए। तो इसका x माइनस एक्स बार है का स्क्वायर है, उसका योग कितना आया अपना 74, कितना है बेटा 74 भाग n, n का मतलब उन पदों की संख्या, कितने पद थे अभी बताता अपन को, कितने पद थे 8, 8 का भाग 2, 8 9 72, कितना रह गया 2, नहीं जाता है पॉइंट लगा देंगे, 2 में 8 दूनी 16, कितना रह गया 4, कितना रह गया बेटा 4, 16 जीरो वापस से लगाया तो 8 पंजे 40, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 9.25, कितना उत्तर आया हमारा प्रसरण का 9.25, ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कल करेंगे। दूसरा प्रश्न करने के लिए आपको कल एक बात का ध्यान रखना है, एक सूत्र और लिखाता हूं मैं, वो आपको याद करना है कि प्राकृत संख्या है, क्या है बेटा, प्राकृत संख्या आ जाए कोई भी, प्राकृत संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है हमारा n कोष्टक n + 1 बटावा 2। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा पता होना चाहिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल आपको ये सूत्र अच्छी तरह से याद करने हैं। वर्गीकृत वाले आप चाहो तो बाद में कर सकते हो, कल हम अवर्गीकृत वाले ही प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि पहले से लेके 5वें तक जो प्रश्न है वो अवर्गीकृत के दिए हुए हैं, तो हम 5 प्रश्न तक ये करेंगे, बाद में ये वाले आएंगे तो ये वाला आप बाद में सूत्र याद कर सकते हो। एक ये सूत्र याद करना है और एक ये सूत्र याद करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।